आज हम शुरू करने वाले हैं चरक का एक चैप्टर दीर्घजीवितीयम अध्याय, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम शुरू करेंगे। दीर्घजीवितीयम अध्याय के अंदर सबसे पहले आपका आता है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ चरक के अनुसार। उससे पहले हम देखें तो फिर उस चैप्टर में और क्या क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर एक पहला श्लोक है जो कि एक 8 पद का श्लोक है। कई बार ये पीजी में पूछा जाता है कि ये जो श्लोक है अथा तो दीर्घजीवितीयम अध्याय व्याख्यास्यामः, इसके अंदर कितने पद हैं? 8 पद हैं। श्लोक 1 में अष्टपद है ये। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट उस पर। दीर्घजीवितीय अध्याय का मतलब क्या है? दीर्घ मतलब लंबी, लंबा। ठीक है, जीवितीय लंबा जीवन। लंबा जीवन जिसको चाहिए उसको इन आधारभूत मतलब इन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए जो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो फिर आप दीर्घ जीवन की इच्छा जो है वो सफल हो सकती है। अब सबसे पहले आयुर्वेद का अवतरण हुआ कैसे? श्लोक नंबर 1 में तो अष्टपद का था, हमने बता दिया। फिर दीर्घजीवितीयम व्याख्यास्यामः, इसके बारे में था। अब हम बताएंगे आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। सबसे पहले आयुर्वेद का अवतरण ब्रह्मा जी को हुआ। स्मरण हुआ, अवतरण नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का स्मरण हुआ। सभी आचार्य इस मत से सहमत है कि ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का स्मरण हुआ था। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी ने इस आयुर्वेद के ज्ञान को, आयुर्वेद का ज्ञान अकेला नहीं था उस समय पर, काफ़ी सारा ज्ञान उन्हें मिला था। फिर आगे उन्होंने यही ज्ञान एज इट इज़ दक्ष प्रजापति जी को दिया था। ठीक है, यही दक्ष प्रजापति आप जब कंपेयर करेंगे अष्टांग हृदय का अवतरण, चरक का अवतरण और सुश्रुत का अवतरण, तो अश्विनी कुमारों तक ये पहले 3 तो सेम है अकॉर्डिंग टू चरक, वाग्भट एंड सुश्रुत जी। ये सबसे पहले ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ, फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति जी को ये ज्ञान दिया और दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनी कुमारों को ये ज्ञान दिया। ठीक है, अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान को इंद्र को आगे दिया। ठीक है, इंद्र के द्वारा, इंद्र तक तो जो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था सभी को। अब इन भारद्वाज जी जो हैं वो गए इंद्र के पास, क्योंकि पृथ्वी पर जो है बहुत ज़्यादा रोग बढ़ गए थे। एज अ रिज़ल्ट जितने भी ऋषि लोग थे वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, जप तप नहीं कर पा रहे थे, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे महर्षियों के पास गए। उन 51 महर्षि थे, उनके पास गए। उन महर्षि ने जो है एक संवाद बिठाया। ठीक है, संभाषा बिठाई जो कि था हिम पर्वत के ऊपर। उसका नाम था आपका हिमवत पार्श्व संभाषा। हिमवत पार्श्व संभाषा, ये आपके जितना चरक है उसके अंदर 6 से 7 संभाषाओं का वर्णन किया गया है। उसमें से एक संभाषा जो है वो आयुर्वेद के अवतरण के ऊपर थी। तो 51 महर्षि जो है वो हिम पर्वत पर मिले थे और फिर वो आगे चर्चा करने लगे कि कौन जाएगा इंद्र जी से इसका ज्ञान लेने के लिए। तो भारद्वाज जी ने कहा कि भारद्वाज जी ने जो है वॉलंटियर किया कि मैं जो है इंद्र से ज्ञान लेना चाहूँगा, और एज अ रिज़ल्ट भारद्वाज जी को इंद्र के पास भेजा गया ज्ञान लेने के लिए। तो इंद्र ने तब आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो महर्षि भारद्वाज को दिया था, जिन्होंने आगे अत्रेय आदि महर्षि को दिया। और आत्रेय ने जो है फर्दर अपने 6 शिष्यों को इसी आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। इनके नाम इम्पोर्टेंट है बहुत। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शारपाणी। अग्निवेश ने जो है आगे चल के अग्निवेश संहिता बनाई थी, जो कि आजकल चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे पहले अग्निवेश जी ने ही चरक संहिता का निर्माण करा था, बाकी सब ने उनके बाद करा था।
भेल ने भी अपनी बनाई थी भेल संहिता, हारित ने बनाई थी हारित संहिता, जतुकर्ण, पराशर और शार्पाणी जी ने भी अपनी अपनी संहिताओं का रचना की थी। इसलिए ये जो है 6 नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट उस पर आते हैं तो हम बात करते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की। यही पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हम अष्टांग हृदय में भी करते हैं। अष्टांग हृदय का जो मेन प्रयोजन है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की कामना है, ठीक है। और आचार्य चरक जी ने भी यही कहा है कि आरोग्यता का जो मूल है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति है, मतलब कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। धर्म की प्राप्ति मतलब कि आपके जितने भी संस्कार हैं, जितने भी आपका कार्यभार है, उन सबको संभालना, ये सब कुछ आपका जो धर्म है, जिनका आप पालन करते हो, सद्वृत्त है, स्वस्थवृत्त है, ये सब आपके धर्म के अंदर आता है, ठीक है। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। अर्थ मतलब कि जितना भी आप अपना जीवन यापन करने के लिए कमा रहे हो वो आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। देन काम मतलब कि आपका जितने भी कामनाएं हैं वो सब पूरी हो जाए और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। यही आरोग्यता का मूल है। इसी से आपको आपके देह को शांति मिलेगी और आप आरोग्य रहेंगे, ठीक है। ये था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के ऊपर। आगे हम चलते हैं तो आगे चल के आता है हमारा त्रिसूत्र का ज्ञान। त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में हमने चर्चा पहले भी करी है एक बारी। त्रिसूत्र आयुर्वेद के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, 3 बेसिक्स आते हैं, जो कि है हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब होता है कॉज, लिंग मतलब होता है डायग्नोसिस और औषध मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो कभी भी किसी भी रोग को उत्पन्न होने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो उसका होना, हो रहा है तो कोई कॉज होगा, फिर उसको डायग्नोस करना और बाद में उसको ट्रीट करना। हेतु जो है 3 प्रकार के हेतु बताए गए हैं। आचार्य चरक ने 3 प्रकार के हेतु बनाए हैं। एक तो है इंद्रिय। इंद्रिय मतलब कि आपकी जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मतलब कि आपकी नेत्र, कर्ण, जीवा, ठीक है, नेत्र, कर्ण, जीवा, त्वचा और एक लास्ट रह गया आपकी नासा। इन 5 चीज़ों का जो है अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। अभी बताती हूँ, एक मिनट। अति और मिथ्या क्या है ये मैं बताती हूँ। पहले इंद्रियों के बारे में समझिए। ये होती हैं आपकी 5 ज्ञान इंद्रियाँ, सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। फिर 5 होते हैं मोटर ऑर्गन्स, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और एक लास्ट रहता है आपका पाणी, पायु, पाद, उपस्थ और एक होता है पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और एक होती है आपकी वाचा, वाक, ठीक है। पाणी मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, पायु मतलब कि आपके जो कोपुलेटरी ऑर्गन्स हैं, उपस्थ मतलब कि जितना भी आपका मल मूत्र त्याग करने वाला हिस्सा, और वाक मतलब कि आपकी वाणी। ये 5 कर्म इंद्रिय, 5 लोकोमोटरी ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स, जिससे आप अपने सारे कार्यों को संपूर्ण करते हैं। और काल मतलब कि नेचुरल रीजंस, ठीक है। ये 5 चीज़, ये जितनी भी 3 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और काल है, इनका अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। अतियोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बहुत ड्रेन हो जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी आइज़ पर स्ट्रेन डालोगे तो आपकी आइज़ वीक हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करोगे, रुकोगे ही नहीं, तो फिर आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है एक पॉइंट के बाद, ठीक है। बहुत ज़्यादा काल की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, सर्दियाँ आए ही ना, तो फिर वो क्या हो गया, आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अतियोग। अयोग मतलब कि इन सब का ना होना, ठीक है। आप यूज़ ही नहीं कर रहे। जैसे गांधारी ने अपने नेत्रों पर पट्टी बांधी हुई थी, अगर वो खोल देती है अचानक से तो उसे नज़र नहीं आता, उसने अयोग करा हुआ है अपने नेत्रों का, ठीक है। वैसे ही अगर आप एकदम बोलना बंद कर देंगे तो आपके जो भी वोकल कॉर्ड्स है वो क्या करेंगे, वो एकदम स्टिफ हो जाएंगे, आप बोल ही नहीं पाओगे दोबारा से कभी भी।
काल है, कभी गर्मी ना पड़े, फ्रोस्ट हो जाए पूरे उस पर, तो फिर क्या होगा, पूरा खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से मिथ्या योग, मिथ्या मतलब कि गलत योग, गलत उपयोग, ठीक है, गलत होना। जैसे कि नेत्रों से जो है आप क्या कर रहे हो, नेत्र को आप कोई चमकीली चीज़ देखो, सूरज को देखो नेत्रों से, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो अपने नेत्रों के साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने हाथों से चल रहे हो, ठीक है, जैसे उल्टा खड़े होते ना, उल्टा खड़े होकर चल रहे हो, आपके योर हैंड्स आर नॉट मेड फॉर मूविंग जस्ट द वे योर लेग्स आर, तो वो आप नहीं कर पाओगे। काल में अगर आप देखो, गर्मियों के सीज़न में अचानक से स्नोफॉल हो जाए, कैसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो यही है आपका इसका अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। फिर आता है लिंग, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है हेतु। हेतु मतलब कि कॉज क्या है, ठीक है। पूर्व रूप, पूर्व रूप मतलब कि जो प्री सिम्टम्स होते हैं, प्री सिम्टम्स मतलब एक्चुअल सिम्टम्स आने से पहले जो सिम्टम्स होते हैं, जो हल्का हल्का फीवर, थकान, सिर दर्द, जैसे जनरल सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो पूर्व रूप होते हैं, जो अंदेशा दिखाते हैं कि आपका कोई ना कोई डिजीज़ होने वाला है, ठीक है। रूप मतलब कि जो भी सिम्टम्स होते हैं, एक्चुअल सिम्टम्स जो होते हैं, जो पर्टिकुलर डिजीज़ के होने के बाद आते हैं, वो होता है रूप। उपशय मतलब कि कोई भी जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो या फिर उससे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो। और फिर संप्राप्ति मतलब कि इस पूरी पैथोजेनेसिस को जो है, ये पूरे प्रोसेस को संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। फिर औषध। औषध 3 प्रकार की होती है, युक्ति व्यापाश्रय, सत्व व्यापाश्रय, देव व्यापाश्रय। युक्ति मतलब माइंड, ठीक है, जो एक डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए डिजीज़ देता है, दिमाग लगा के, अपना माइंड लगा के, युक्ति लगा के, उसे कहते हैं जो भी आपकी मेडिकेशन हो गई नॉर्मल। एक होता है सत्व व्यापाश्रय। सत्व व्यापाश्रय मतलब कि आप अपने मन को, माइंड को ट्रेन करो, जैसे कि साइकोलॉजिकल इसके अंदर सारा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो काउंसलिंग, ठीक है, मेडिटेशन, ये सारा आ जाता है आपका सत्व व्यापाश्रय में। फिर आता है लास्ट में देव व्यापाश्रय। अब होता है ना, कुंडली दिखा दो, मणि धारण करवा लो, तंत्र मंत्र करवा लो, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनसे ठीक होता है, मणि रत्न, इन सब से। तो ये हो जाता है आपका देव व्यापाश्रय वाली चिकित्सा। तो ये है आपका त्रिसूत्री, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर पेपर एक बार तो आ ही जाता है पेपर में। फिर आता है लास्ट में आयु और आयुर्वेद की परिभाषा। आयु क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग से जो चीज़ बनती है उसे शरीर कहते हैं, उसे आयु कहते हैं। शरीर मतलब कि आपके देह, ठीक है, बॉडी। इंद्रिय मतलब आपके सेंसेस, अगर आप सेंसेस नहीं होंगे तो फिर आप लिविंग नहीं होगे। सत्व मतलब आपका मन, और आत्मा मतलब कि आपकी सोल। इन सब के संयोग से जब आप जीवित हो जाते हो तो उसे कहते हैं जीवित, धारी, नित्य, अनुबंध। ये सारे क्या है, पर्याय है आयु के। पर्याय आयु उच्यते, तो इसको आयु कहते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद, हित, अहित, सुख, दुख, 4 प्रकार की आयु का वर्णन जहाँ पर है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और हित अहित के बारे में जो सिखाए, जो ज्ञान करवाए, जिसका मान बताए, वो होगा आयुर्वेद, वो शास्त्र है, ठीक है। चरक में आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शुरू होगा षड पदार्थ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। षड पदार्थ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, श्लोकों के साथ पढ़ेंगे जो हमारे चरक में दे रखे हैं। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट रहा हो तो उसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कुछ पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।